सदानंद शाही, ये जो चरथ भिक्षवे यात्रा हो रही है इसका संयोजन कर रहा हूं मैं। ये परिचय है। सर, ये चरथ भिक्षु का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भगवान बुद्ध का वचन है। बुद्ध ने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं, निरंतर चलते रहो। किस लिए चलते रहो? अधिक से अधिक लोगों का हित जिसमें हो, अधिक से अधिक लोगों को सुख जिससे मिले और लोक का कल्याण हो, इसके लिए तुम निरंतर चलते रहो। तो ये यात्रा हम लोग जो कर रहे हैं वो एक तो बुद्ध के उन्हीं रास्तों पर हम चलेंगे जिन रास्तों पर चलते हुए बुद्ध ने इतना बड़ा संदेश प्राप्त किया और दुनिया के लिए उपलब्ध किया, जिसमें करुणा है, प्रेम है, मैत्री है, संवाद है। यह उन्होंने दुनिया को बताया। यह बताया कि बैर बैर से नहीं मिटता है, अबैर से बैर मिटता है। तो ये संदेश उन्होंने दिया और इन्हीं संदेशों के नाते दुनिया बुद्ध को महान शिक्षक मानती है। दुर्भाग्य से वे शिक्षाएं उसी जमीन से गायब हो गई हैं जिस जमीन में उनका जन्म हुआ। तो हम लेखकों का एक समूह ये यात्रा कर रहा है और ये कोशिश इस यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं कि आज जो पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, स्वार्थ बढ़ गया है, वैमनस्य बढ़ गया है, तो उस दुनिया को वापस हम बुद्ध के संदेश से जोड़ें। ये यात्रा सारनाथ से शुरू होगी, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यहाँ से चल के हम लोग बोध गया पहुंचेंगे, जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुई थी। बोध गया के बाद हम नालंदा और राजगीर जाएंगे, जहां बुद्ध ने साधना की थी और वहां नालंदा का बहुत मशहूर विश्वविद्यालय था। फिर पटना, वैशाली, केसरिया, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी होते हुए वापस हम सारनाथ आएंगे और 24 तारीख को सारनाथ में ही इस यात्रा का एक चरण पूरा हो। तो कोशिश हमारी यही है कि आज की पीढ़ी बुद्ध को जाने, बुद्ध के विचारों को जाने और उसे आत्मसात करे। यात्रा इसीलिए हो रही है। ये कार्यशाला और यात्रा जो है एक तरह से भौतिक यात्रा भी है और एक आत्मिक यात्रा भी है। इस यात्रा में हम ये देखेंगे कि हमारे भीतर वो कौन सी दिक्कतें हैं जो हमको प्रेम से नहीं रहने दे रही, जो हमारे भीतर मानवीयता के, मनुष्यता के जो श्रेष्ठ गुण हैं, उन श्रेष्ठ गुणों से हम धीरे धीरे क्यों वंचित होते जा रहे हैं। हम इसका भी अवलोकन इस कार्यशाला के दौरान करेंगे।